नमस्ते है जी। किसी भी तरह के मेडिटेशन के लिए किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब हम मेडिटेशन सीख रहे हैं, जब हम कोई भी हीलिंग सीख रहे हैं, या कभी हमारा मन व्यथित है और हम ध्यान लगा नहीं पा रहे हैं, उस कंडीशन में गाइडेड मेडिटेशन बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। आज हम अपने 7 चक्रास के लिए गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये मेडिटेशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपने हाथों को अपने चक्रास पर रखेंगे और 3 मिनट उस चक्रास के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। देन अपना एक हाथ उठाकर दूसरे चक्र पर रखेंगे और दूसरा हाथ उठाकर फिर उस चक्र में रख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक साथ दोनों हाथों को एक चक्र से नहीं उठाना है, एक एक करके उठाना है। गाइडेड मेडिटेशन में सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं इस यूनिवर्स से कि वो हम पर प्राण ऊर्जा को बरसाए ताकि हम अपने 7 चक्रास को हील कर सकें। रेकी प्रैक्टिशनर्स अपने गुरुओं को, अपने परमात्मा को याद करके कॉल कर लीजिए रेकी हीलिंग एनर्जी को, जैसे कि आपको समझाया गया है, सिखाया गया है। नाउ हम शुरू करते हैं। ओ मदर नेचर, ओ यूनिवर्स, हे परमपिता परमात्मा, ओ मास्टर्स, ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, मुझ पर ये पवित्र प्राण ऊर्जा को बरसाइए ताकि मैं अपने 7 चक्रों को हील करके अपने जीवन को सुखी बना सकूं। अब अपने हथेलियों को थोड़ा मल लीजिए। वेरी गुड। सबसे पहले मूलाधार चक्र पर हाथ रखेंगे। अब महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड से एक पवित्र प्राण ऊर्जा आप पर बरस रही है, सफेद सुनहरे रंग की। आपके आसपास का सारा वातावरण शांति से भर चुका है। आपके हथेलियों से एक ऊर्जा बहते हुए आपके मूलाधार चक्र पर समा रही है। आपके मूलाधार चक्र में ऊर्जा बह रही है। आपके मूलाधार चक्र में एक लाल रंग की तेजस्वी रोशनी को महसूस कीजिए। मूलाधार चक्र से लाल रंग की ही रोशनी या ऊर्जा बहती है। आपके हाथों से निकलती हुई ऊर्जा से आपके मूलाधार चक्र हील हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। उसमें यदि किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस है तो वह क्लीन हो रहा है। मूलाधार चक्र में अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस है तो वह क्लीन हो रहा है। आपके मूलाधार चक्र में अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस है तो वह क्लीन हो रहा है। आपके हथेलियों से निकलती हुई इस प्राण ऊर्जा से मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो रहे हैं। नाउ आपकी हथेलियों से निकलते हुए इस प्राण ऊर्जा से मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो रहे हैं। आपके हथेली से निकलती हुई इस प्राण ऊर्जा से आपके मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो रहे हैं। मूलाधार चक्र से जुड़े सारे फंक्शंस, चाहे वह भौतिक हो या वो आध्यात्मिक हो, अब वह पूरी तरह से सुदृढ़ ढंग से चलना शुरू हो रहा है। आपकी हड्डियों में मजबूती आ रही है, आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, आपकी सोच, आपके विचार में स्थिरता आ रही है इस मूलाधार चक्र को हील करने से। केवल मूलाधार चक्र के हीलिंग मात्र से ही आप अपने आप में एक स्थिरता का भाव महसूस करने वाले हैं। केवल मूलाधार चक्र के हील हो जाने से ही आप अपने आप में एक स्थिरता का भाव महसूस कर रहे हैं।
केवल मूलाधार चक्र के हील हो जाने से ही आप अपने अंदर एक स्थिरता का भाव महसूस कर रहे हैं। नाउ अपना एक हाथ उठाकर अपने दूसरे चक्र पर रखेंगे, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र पर अपना दूसरा हाथ भी रख दीजिए। ब्रह्मांड से उतरती हुई यह प्राण ऊर्जा आपके अंदर बह रही है और आपके हथेलियों से बहते हुए निकलते हुए आपके इस स्वादिष्ठान चक्र, जिसका रंग गहरा नारंगी है, उसे ऊर्जा से भर रही है। किसी भी तरह का स्टफनेस, किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस अगर इसमें है तो वह आपके हाथों से नहीं निकलती हुई ऊर्जा से क्लीन हो रही है, क्लीन हो रही है, क्लीन हो रही है। आपके हथेलियों से निकलती हुई इस सफेद रोशनी से यह स्वादिष्ठान चक्र, जो खुद नारंगी रंग का है, ऊर्जा से भर रहा है, रोशनी से भर रहा है। उसकी ऊर्जा और बढ़ रही है, साफ हो रही है, प्योर हो रही है। इस नारंगी रंग के स्वादिष्ठान चक्र को आप स्वयं हील कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर बरसती हुई ये रोशनी आपके पूरे शरीर में बहते हुए, आपके हथेलियों से बहते हुए किसी भी चीज को हील करने के लिए समर्थ है। इस हीलिंग एनर्जी से आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को हील कर रहे हैं। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को, महसूस कीजिए इस शांति को। स्वादिष्ठान चक्र के हील हो जाने से आपके सारे भौतिक और आध्यात्मिक फंक्शंस जो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए हैं वह हील हो रहे हैं, वह साफ हो रहे हैं, वह सुदृढ़ हो रहे हैं, वह शक्ति से भर रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े भौतिक फंक्शन जो आपके लोअर बॉडी ऑर्गन्स, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को वह शक्ति से भर रहा है, मजबूत कर रहा है। आपके डाइजेशन सिस्टम को बेहतरीन कर रहा है। आपके शरीर के जो काम इच्छा है उसे सही रूप से मैनेज कर रहा है। इस काम इच्छा को सही डायरेक्शन में मोड़ने की क्षमता अब आप में डेवलप हो रही है, क्योंकि अब आप उसके मास्टर स्वादिष्ठान चक्र को हील कर रहे हैं। इस तरह से अब आपका स्वादिष्ठान चक्र हील हो चुका है। नाउ इस चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में अब आप अपना एक हाथ रख के दूसरा हाथ रख चुके हैं। मणिपुर चक्र पर पूरा ध्यान लगाइए। पीले रंग की ऊर्जा से भरा हुआ यह चक्र सुख और शांति देने वाला है। जीवन में आपको ख्याति देने वाला है। आपके अंदर की जो सारी ऊर्जा है उसका यह केंद्र है। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में लगता है, यह चक्र उसका मास्टर है। इस चक्र पर अपनी हथेलियों को रख कर महसूस कीजिए कि सफ़ेद रंग की रोशनी आपके हथेलियों से बहते हुए इस चक्र को, जिसकी खुद की रोशनी पीले रंग की है, सूर्य की तरह, उसे शुद्ध कर रही है। कोई भी स्टफनेस, कोई भी ब्लॉकेजेस है, उसे शुद्ध कर रही है। और ये हीलिंग एनर्जी इसे हील कर रही है। ये हीलिंग एनर्जी
इसे हील कर रही है। प्राण ऊर्जा के बहने से, प्राण ऊर्जा के अंदर समाने से मणिपुर चक्र से जुड़े सारे आध्यात्मिक और भौतिक फंक्शंस क्लीन हो रहे हैं, सुदृढ़ हो रहे हैं, शक्ति से भर रहे हैं। जीवन में नाम, यश, ख्याति इस चक्र के मजबूत होने से ही मिलती है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उसे ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में पहुंचाने का काम भी यही करती है। अपने पेट से जुड़े सारे फंक्शंस, स्टमक से जुड़े सारे फंक्शंस को आप इस चक्र को हील करने मात्र से ही पूरी तरह से हील कर पा रहे हैं। ध्यान लगाइए इस चक्र पर। यह चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। मणिपुर चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। मणिपुर चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। इस चक्र के हील हो जाने से आप असीम शांति को महसूस कर पा रहे हैं। अब आप धीरे धीरे मेडिटेशन के फॉर्म में और उतरते जा रहे हैं। इस चक्र के हील होने से अपने ध्यान को और ज़्यादा केंद्रित कर पाने में आप सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि अब आपके पेट से जुड़े सारे फंक्शंस हील हो चुके हैं। अब कोई भी डिस्टरबेंस आपके मेडिटेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये फंक्शन आपका हील हो चुका है। नाउ अपना एक हाथ उठाकर अनाहत चक्र पर रखें, फिर दूसरा हाथ भी रख लें। हृदय चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, इन नामों से इसे पुकारा जाता है। हरे रंग की ऊर्जा यह चक्र छोड़ता है। मदर नेचर से इससे शक्ति प्राप्त होती है। आपके अंदर मातृत्व की भावना, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री, आपके अंदर मातृत्व की भावना इस चक्र से पैदा होती है। दया, क्षमा भाव इससे आता है। कोई भी इंसान परफेक्ट होने के लिए, कोई भी स्त्री या पुरुष परफेक्ट होने के लिए इस चक्र को हील करना अति आवश्यक है। सो इस चक्र को अब हील करेंगे। यह चक्र भावनाओं से भरा हुआ है। अपने भावनात्मक बैलेंस को पाने के लिए इस चक्र में ध्यान लगाना अति आवश्यक है। ध्यान लगाइए, अपनी हथेलियों से बहती हुई इस सफ़ेद ऊर्जा को महसूस करिए। आपके हथेली से एक सफ़ेद ऊर्जा बह रही है, जो इस अनाहत चक्र को पूरी तरह से क्लीन कर रही है। कोई भी स्टफनेस, कोई भी ब्लॉकेजेस है, वो पूरी तरह से साफ हो रहा है। कोई भी भौतिक और आध्यात्मिक फंक्शंस इसके पूरी तरह से हील हो रहे हैं। भौतिक और आध्यात्मिक फंक्शंस पूरी तरह से हील हो रहे हैं। इसके कोई भी भौतिक और आध्यात्मिक फंक्शंस पूरी तरह से हील हो रहे हैं। आपके हार्ट, आपके हृदय, आपके श्वसन तंत्र, सांस लेने वाला जो फेफड़ा है, ये सारे फीचर्स इस अकेले चक्र को हील करने से हील हो जाते हैं, ठीक होते हैं, शक्ति से भरते हैं। महसूस कीजिए कि आपकी हथेली से बहने वाली यह ऊर्जा आपके हृदय चक्र को पूरी तरह से ठीक कर रही है। इस अनाहत चक्र को पूरी तरह से ठीक कर रही है, मजबूत कर रही है। आपके भावनात्मक उथल पुथल को सपोर्ट कर रही है, स्थिरता ला रही है। आपके अंदर दया, करुणा का भाव तो है, लेकिन अब आप इतने भी ज़्यादा दयालु नहीं हैं कि कोई आपको बेवकूफ़ बना सके, कोई आपका फ़ायदा उठा सके। भावनात्मक बैलेंस अब आपको प्राप्त हो रहा है। महसूस कीजिए, अब आप
दया और करुणा से भर रहे हैं। महसूस कीजिए कि अब आप अपने अंदर प्रेम भाव को महसूस कर पा रहे हैं। महसूस कीजिए अपने आप से प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं। महसूस कीजिए कि आप इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने इस प्रेम भाव से। बिना अनाहत चक्र के आप भावनात्मक संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाते। चाहे भौतिक रूप से आपको कोई भी सुख सुविधाएं मिल जाए, जब तक अनाहत चक्र आपको भावनात्मक संतुष्टि नहीं देता, तब तक आप भावनात्मक सुख नहीं पा पाएंगे। अब यह चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है। नाउ अपना एक हाथ उठाकर इस तरह से अपने विशुद्धा चक्र, थ्रॉट चक्र में रखेंगे और अब नीले रंग की रोशनी से भरा, गहरा आसमानी नीला रंग रोशनी से भरा यह थ्रॉट चक्र, विशुद्धा चक्र का है। अपना हाथ अपनी आज्ञा चक्र पर रखेंगे, कुछ इस तरह से, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। आज्ञा चक्र शरीर का सबसे मेन चक्र माना जाता है। जी हाँ, सबसे मेन चक्र। ये चक्रों का राजा नहीं है, लेकिन सबसे मेन चक्र माना जाता है। इसे हील करने से, इसे शक्ति से भरने से आपके अंदर विजडम ग्रोथ होता है। विजडम यानी कि हर तरह का, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके शरीर से रिलेटेड हो, चाहे अध्यात्म से रिलेटेड हो। जिस तरफ भी आपका ध्यान जाएगा वहाँ आपको विजडम मिलेगा। भूत भविष्य और वर्तमान से जुड़े सवालों के जवाब मिलेंगे। आपके अंदर आध्यात्मिकता का विकास होगा। आपके अंदर
सोच और समझ का विकास होगा। यह शक्ति बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। अपने आज्ञा चक्र को हील कीजिए। बैगनी रंग की यह रोशनी, यह ऊर्जा से भरा हुआ है। अपने हथेलियों से बहते हुए इस ऊर्जा से आज्ञा चक्र को क्लीन कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। अब अपनी आज्ञा चक्र में इस प्राण ऊर्जा को, इस ब्रह्मांडी ऊर्जा को हम भर रहे हैं, हील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, पूरी तरह से हील कर रहे हैं। इस हीलिंग एनर्जी को महसूस कीजिए, अपने अंदर इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, आज्ञा चक्र में भर रही इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। बहुत ही आवश्यक है आपके हर तरह के हीलिंग के लिए इस अकेले आज्ञा चक्र का शक्तिशाली होना। इसके अकेले शक्तिशाली होने से आपकी पढ़ाई, आपके ज्ञान, आपके सोच, आपके विचार को सही दिशा मिलती है। एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो अकेले आज्ञा चक्र को हील करके आप अगर एग्ज़ाम दिलाते हैं, इस प्रैक्टिस के बाद आप एग्ज़ाम दिलाते हैं, तो आपका पढ़ा हुआ, आपका सोचा हुआ, आपका समझा हुआ सारे ज्ञान को सही डायरेक्शन मिलता है एक्सप्रेस करने के लिए। अब आप इस चक्र को पूरी तरह से हील कर रहे हैं, पूरी तरह से हील कर रहे हैं। आपके हथेलियों से बहती हुई ये ऊर्जा इस चक्र को पूरी तरह से हील कर रही है, हील कर रही है, हील कर रही है। महसूस कीजिए आज्ञा चक्र में बैगनी रंग की रोशनी अब पूरे ब्राइट तरीके से चमक रही है। अब ये चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है। अब अपना हाथ एक एक करके अपने सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं, उसमें रखेंगे। रखने का तरीका आपको सिखाया जा रहा है। बहुत अच्छे। नाउ चक्रों का राजा क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, वॉलेट कलर की दिव्य ऊर्जा छोड़ता हुआ यह चक्र सारे चक्रों का राजा है। कोई भी ऊर्जा ब्रह्मांड से जब उतरती है तो पहले इसमें उतरती है, फिर सातों चक्रों में ट्रांसमिट होती है। अब इसे हम हील कर रहे हैं। अपनी हथेलियों से बहती हुई उस ऊर्जा से, सफेद रंग की इस ऊर्जा से सहस्त्रार चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी स्टफनेस है, उसे हम क्लीन कर रहे हैं। ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ के ब्लॉकेजेस को क्लीन करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी इसी चक्र में अक्सर आती है और जिसकी वजह से बाकी चक्र ब्लॉक होते हैं। तो हमारी हीलिंग में सबसे मेन फोकस इस चक्र के ब्लॉकेजेस को क्लीन करना है। सहस्त्रार चक्र के ब्लॉकेजेस पूरी तरह से क्लीन हो रहे हैं। सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से क्लीन हो रहा है। हमारा यह चक्र पूरी तरह से साफ और क्लीन हो रहा है। सहस्त्रार चक्र के क्लीन होने से विचार शुद्ध हो जाते हैं। आने वाले विचार शुद्ध हो जाते हैं। जो विचार जो चल रहे हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। और जो कोई गलत विचार हमने अपने अंदर रखा है उसके लिए सही समझ हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। सहस्त्रार चक्र से ही हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। इस चक्र में पहुंचने के बाद आगे की यात्रा शुरू होती है। लेकिन हमारे शरीर में सबसे चरम जो शक्तिशाली स्थान है वो यही सहस्त्रार चक्र का स्थान है। महसूस कीजिए आपकी हथेलियों से बहते हुए इस सफ़ेद रंग की रोशनी से, सफ़ेद रंग की ऊर्जा से आपका सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। आपका सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है। महसूस कीजिए आपके सहस्त्रार चक्र
पूरी तरह से हील हो रहे हैं। इस चक्र को हील कीजिए और अब ये महसूस कीजिए कि यह रोशनी जो आपके सहस्त्रार चक्र में ब्राइट तरीके से चमक रही है, वॉलेट रंग की, उस रोशनी से आपका पूरा ऑरा ग्लो कर रहा है, पूरा ऑरा ग्लो कर रहा है, पूरा ऑरा ग्लो कर रहा है। सहस्त्रार चक्र से जुड़े सारे फंक्शंस, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, शक्ति से भर रहे हैं। आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो शक्ति से भर रहा है, आपकी सोच शक्ति से भर रही है। बहुत ही अच्छे। अब आपका सहस्त्रार चक्र भी पूरी तरह से हील हो चुका है। नाउ इस चक्र को हील करने के बाद आपके सातों चक्र हील हो चुके हैं। अपने परमात्मा को प्रणाम कीजिए, इस यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए, अपने गुरुओं को धन्यवाद कीजिए। हाथ जोड़कर दिल से अपने इस शरीर का धन्यवाद कीजिए। अब अपनी हथेलियों को रब कीजिए और अपनी आँखों में रब कर अपने चेहरे पे, अपने मस्तक में इसे हल्का हल्का सहलाते हुए धीरे से अपनी आँखें खोलिए। इस तरह से आज की आपकी 7 चक्रास हीलिंग प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते।